हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हाई स्कूल में 9th और 10th का हर महीने एग्ज़ाम होने वाला है और अभी दोस्तों इस महीने में भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम से संबंधित जितना हो सकेगा उतना मैं भरपूर आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, उसमें दोस्तों ज्वाइन हो जाइए। एक भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है ना। तो अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों व्हाट्सअप का यह नया फीचर आया है, आप लोग व्हाट्सअप को अपडेट करना है, उसके बाद से ज्वाइन करना, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, अभी जाकर देख लीजिए और पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग इस वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों एक और वीडियो देंगे, उसके बाद से आपका हिंदी पढ़ने का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से आपको हिंदी पढ़ने का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यही आप लोग रिविजन करना। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगर एक भी प्रश्न बाहर से आ गया ना तो ऑलरेडी आपके पास ना मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमसे बोलिएगा कि सर जी इससे बाहर क्वेश्चन आया था, एक भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इतना गारंटी दोस्तों और कोई आपको नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बाबू यहाँ पर देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन है, इससे बाहर पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता है। बाबू पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है ना कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। मंगू के अलावा उसके माँ की कितने संतानें थी। तो मेरे प्यारे बाबू इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्चुअली में दोस्तों मंगू के अलावा का मतलब हुआ कि मंगू को छोड़कर उसकी माँ की कितने संतानें थी। तो माँ के 3 संतानें थी। एक्चुअली में माँ के टोटल संतान 4, 2 लड़का 2 लड़की। तो छोटी लड़की मंगू थी जो जन्म से पागल थी और जो बड़ी लड़की थी उनका नाम था कम्मू। तो 4 लड़की हुआ, लेकिन अगर मंगू को छोड़ दिया जाए यानी कि मंगू के अलावा माँ के और कितने संतानें थी आपके 3। तो संतान पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि मंगू के अलावा उसके और कितने बहनें थी। तो 1 बहनें थी ना और 2 भाई, लेकिन संतानें कह रहा है ना तो 3 आंसर देंगे। इस बात को ध्यान देना, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। तो ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बाबू मिल जाएगा डी नंबर वाला, ठीक है ना। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मंगू की माँ की कितने संतानें थी। मंगू की माँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मंगू की जो माँ थी ना उनकी कितने संतानें थी। तो मंगू की माँ के 4 संतानें थी, 1 मंगू, 1 कम्मू और 2 और लड़के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और ये सब क्वेश्चन आपके 18 में पूछा गया, ये सब और भी पूछा गया है लेकिन यहाँ पर शो नहीं किया है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, गौशाला की उपमा देती थी। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ओके, अब बाबू अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो बाबू आप लोगों को याद रखना गुजराती। क्या होगा बाबू, गुजराती हो जाएगा। जो माँ कहानी है ना वो गुजराती भाषा से अनुदित है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मंगू जन्म से थी, मंगू जन्म से क्या थी मेरे लाडले, मंगू जन्म से क्या थी। तो मंगू जन्म से पागल एवं गूंगी थी, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, पागल एवं गूंगी थी, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ये क्वेश्चन देख लो 20 और 22 में पूछे गए, ठीक है ना। तो गुजराती भाषा के। अब देखो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 7 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। तो गुजराती भाषा के कथाकार है, ये तो आपको पता है। और ये क्वेश्चन 20 में और 22 में पूछा गया, जहाँ तक कि 19 के सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया है, लेकिन 20 और 22 दो साल गैप देकर पूछा गया है। और जबकि यही क्वेश्चन अभी देखो इधर मैंने दिखाया था कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो यह क्वेश्चन 2018 का ना सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि जब 20 में पूछा गया तो 22 में भी पूछेगा और 22 में के अलावा आपको ये 24 में भी क्वेश्चन पूछेगा, 23 छोड़कर, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल गैप देकर पूछा है। और अगर 23 में किसी लड़के का क्रश लगता है ना तो सप्लीमेंट्री में भी ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है ना बाबू। तो इसको याद रखना। अगला मेरे प्यारे लाडले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। ये क्वेश्चन है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। तो मंगू को अस्पताल में लोग सलाह देते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करिए, मंगू ठीक हो जाएगा। ओके, तो बाबू 8 का आंसर क्या मिल जाएगा, आपका डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये 20 और 21 में 2 बार लगातार पूछा गया है और उसके बीच में 1 साल 22 सोचता लिया था, फिर उसके बाद से 23 में पूछा, अब 24 में भी पक्का पूछेगा। तो याद रखना मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। मेरे प्यारे लाडले क्या नाम था, मंगू की जो बड़ी बहन थी ना उसका नाम था कम्मू। क्या नाम था मेरे प्यारे
लाडले कम्मू। अगला क्वेश्चन है माँ के लिए कौन सा माँ आराध्या बन गया था? तो माँ के लिए दोस्तों आराध्या देव जो था ना वो अगहन का महीना बन गया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, गाँव की जो एक लड़की थी उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे आएगा याद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो गाँव की एक लड़की थी जो अस्पताल से आई थी ना, वो भी मतलब कि बीमार थी, तो वो अस्पताल से ठीक होकर आई थी। तो वही मतलब कि बोली थी कि अगर आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो मंगू आने वाले अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। तो अगहन का महीना सुनकर यानी कि अगहन के महीने में मेरी मंगू ठीक हो जाएगी, इसलिए वो माँ के लिए आराध्या देव वो महीना बन गया था। वो महीना था आपका अगहन का महीना। ओके, याद रखना। ये क्वेश्चन 21 में और 22 में पूछा गया, और 23 में नहीं पूछा गया तो पक्का 24 में पूछेगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? माँ उसको पता है क्या मानती थी? मुक्ति मानती थी। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, प्रकृति, क्या प्रकृति ने बल्कि प्राकृतिक दिया, तो प्रकृति का मतलब हुआ कि अपने आप, यानी कि अगर मंगू की मौत अपने आप हो जाती है, यानी कि भगवान के मदद से हो जाती है मंगू की मौत, तो उसको मुक्ति समझेंगे। अब ये थोड़ी ना कि मंगू को लापरवाही से मार दो तो मुक्ति मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। अगर मौत मंगू की प्रकृति की मदद से होती है ना, तो माँ उसको क्या समझेगी? मुक्ति समझेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर के हो जाएंगे, ठीक है ना। ईश्वर पेटलीकर डी नंबर में दिया ना बाबू, डी नंबर में वही होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो मेरे लाडले सब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा, 2 क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन ठीक दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, माँ किसको अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी? तो माँ ना मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उनको शक था कि यहाँ पर तो इसकी देखभाल करने वाला मैं हूँ, लेकिन अस्पताल में मंगू को, मेरी बेटी को देखभाल करने वाला कौन होगा? इसी कारण उसको डर लगता था कि अस्पताल में भर्ती करे या ना करे, ठीक है ना। तो याद रखना आपका आंसर मिल जाएगा 13 का C नंबर वाला, मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे को ना हर चैप्टर के बारे में पता है, बस आप लोग थोड़ा सा अगर मन दे दो ना तो हम लोग पूरी दुनिया को बदल देंगे, ठीक है ना। पूरी कायनात पकड़ कर लाएंगे, बस आप लोग अच्छे नंबर लाओ इस बार के एग्जाम में और गर्दा मचाएंगे, ठीक है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा ये धुंधला दिखाई देगा बट मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। माँ अस्पताल में मंगू को छोड़कर अपने पुत्र के साथ घर लौटती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने डैश को वहीं कहीं छोड़ दिया। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि माँ जब भी अस्पताल में मंगू को छोड़कर अपने पुत्र के साथ घर लौटती थी, यानी कि मंगू के अलावा उसके और पुत्र थे ना, 2 लड़के थे ना, तो जब भी मंगू को अस्पताल में अकेले छोड़कर मंगू अपने बेटे के साथ घर लौटती थी ना, तो उसको प्रतीत होता था कि मेरा हृदय अभी अस्पताल में ही है। इसलिए प्रतीत होता था क्योंकि घर आने के बाद भी, रास्ते में भी मंगू उसकी माँ यही सोचती थी कि मंगू अच्छी होगी, ठीक होगी, मतलब कि दिन रात मंगू के ही बारे में वो सोचती थी, ठीक है ना, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन आपका साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि माँ कहानी माँ के लिए डैश को पूर्णतता में प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर पता है क्या होगा? इसमें थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक इसका आंसर होगा, ओके, याद रखना मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती है उसके कर्मचारी कैसे थे? अब बताओ, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती थे उस अस्पताल के कर्मचारी कैसे थे? तो व्यवहार कुशल और संवेदनशील थे, याद रखना, ठीक है ना। आपका आंसर होगा आलसी फालसी नहीं होगा, ओके, याद रखना, A नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगहन का महीना माँ के लिए क्या बन गया था? तो आराध्यादेव बन गया था, याद आ गया ना। माँ के लिए अगहन का महीना क्या बन गया था? तो आराध्यादेव बन गया था। पता है ना क्यों बना था? ये भी पता है ना बाबू, अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखो, माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है, क्योंकि मंगू के ही बारे में पूरी कहानी मतलब कि आधारित है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखो मंगू की ही नहीं, माँ भी होंगे और मंगू भी होंगे, तो लेकिन माँ का नाम नहीं दिया ना, माँ का नाम नहीं दिया, तो इसलिए हमारा आंसर मंगू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगू की उम्र क्या थी? अब बताओ मंगू की उम्र क्या थी? अब ये मत कहना कि सर जी मंगू की उम्र ना 12 वर्ष थी। तो 12 वर्ष उम्र मंगू की नहीं बल्कि पापती की थी, जबकि वो इस चैप्टर में नहीं है। तो मंगू की उम्र 14 वर्ष था। कितना वर्ष? 14 वर्ष था, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी?
है, सून की सगाई या फिर सगाई आप लोग कह सकते हो। और ये क्वेश्चन 23 में पूछा गया, तो ये ईश्वर पटलीकर के हैं, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? ईश्वर पटलीकर है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर मेरे प्यारे लाडले क्वेश्चन से कि माँ कहानी में किसकी ममता की कहानी है? तो माँ की ममता की कहानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ज्योतिषी ने माँ से मंगू के किस माह में ठीक हो जाने की बात कही है? तो वही आने वाला अगहन का महीना, समझ रहे हो ना, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, कुसुम कौन है? कुसुम, हाँ याद आ गया, नाम याद आ गया। कुसुम वही लड़की थी जो अस्पताल से ठीक होकर घर लौटी थी। आपको पता है ना, मंगू के गांव की एक पागल लड़की थी जो ऑलरेडी अस्पताल में गई थी, तो वहां से वो ठीक होकर वापस लौटी थी। याद आ गया ना मेरे प्यारे बाबू? आ गया कि नहीं आ गया? याद रखो। तो आपका आंसर क्या मिलेगा? ए नंबर वाला मिलेगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत किया है, बस आप लोग थोड़ा साथ दो, इसलिए ना मैं कभी कभी बीच बीच में 10-10 मिनट का 12-12 मिनट का एक वीडियो दे देता हूँ, ताकि आप उस वीडियो की मदद से कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग के साथ ढेर मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहता हूँ और आप लोग रिविज़न करते रहिए, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में तो एकदम गर्दा मचाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि माँ के आचरण से गाँव वाले क्या निष्कर्ष निकालते हैं? माँ के आचरण से गाँव वाले क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, माँ पागल हो गई है, यही निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन माँ पागल नहीं हुई है। कोई भी माँ कितना भी बेटा खराब रहेगा या फिर वो कोई भी घिनौना काम क्यों ना करेगा, माँ के लिए हमेशा जगह रहता है। आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। माँ का जगह इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं ले सकता है। तो माँ अगर नाम लिए हैं तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए जी, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, तो अच्छा कमेंट करिएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा कमेंट करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, जब भी ये सब बात होती है ना तो मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। अब समझ लिए, रोने के अलावा मैं सब कर लेता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। माँ अपनी चारों संतानों में किसे सबसे अधिक प्यार करती थी? माँ के कितने संतानें थी? 4, 2 पुत्र और 2 पुत्री, ठीक है ना। तो माँ सबसे ज़्यादा मंगू को ही प्यार करती थी, इसलिए मंगू को प्यार करती थी। अब लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों? बाबू ऐसा इसलिए था कि सब कोई बोल सकता था, सबके पास दिमाग था, पैर था, हाथ गोड़ था, सब कुछ था, लेकिन मंगू के पास देखा जाए तो सब कुछ नहीं था। भगवान ने उसको दिया ही नहीं था, क्योंकि मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी। तो गूंगी और पागल थी, इसकी देख रेख करने वाला उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर माँ छोड़ देगी ना तो उसकी बहन भी नहीं कर पाएगी, नहीं उसके भाई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ माँ के अलावा। इसलिए आपका आंसर बनेगा कि मंगू को, ठीक है ना। माँ अब सबसे अधिक चारों संतानों में से मंगू को अधिक प्यार करती थी। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग भी कहोगे कि हाँ सर जी यही होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ईश्वर पटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो आपका हो जाएगा गुजरात के ना, हाँ जी गुजरात का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 26 का सी नंबर वाला मिल जाएगा गुजरात का, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? ऑप्शन दिया 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, नहीं जन्म से। डी नंबर वाला होगा जन्म से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता था? तो यहाँ पर दोस्तों 28 का आंसर, ये क्वेश्चन आपके 22 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में सी, कमरे में बांध कर रखा जाता था, ओके। आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन बाबू क्या है? ये भी क्वेश्चन 22 में ही पूछा गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो बाबू 29 का आंसर मिलेगा ऑप्शन भी मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट ऑप्शन मिल जाएगा बी नंबर वाला। ये जितना भी क्वेश्चन 20 में 22 में पूछा गया ना, 20 में 22 में या फिर 23 में, ये सबको याद रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया 22 में पूछा, 20 में पूछा तो 22 में पूछा, तो जो 22 में पूछा वो 24 में भी पूछेगा। एक साल गैप देके कोई क्वेश्चन है लगातार पूछा गया है, कई क्वेश्चन 2-2 साल गैप देकर पूछा गया है। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए और 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका बाबू 30 नंबर। ये प्रश्न भी पूछा गया कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए एक पत्र लिखवाया था? किसने लिखवाया था? तो माँ जी ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? माँ जी ने लिखवाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगू की हालत ख़राब थी ना। अगला क्वेश्चन है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो यह दोस्तों माँ ने कहा था। किसने कहा था बाबू? तो माँ ने कहा था कि जब रात में रोशनी जलती है ना तो इसको नींद नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आपका है, वो अंधी नहीं थी ना, केवल वो गूंगी थी ना, अंधी
बूढ़ी थोड़ी ना थी। अगला क्वेश्चन है माँ को कितनी संतानें थी, माँ को कितने संतानें थी। तो आपका करेक्ट हो जाएगा माँ को कितने संतानें, 4 ना हो जी, होगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा बाबू, आपका 32 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। माँ के कितने, माँ, अच्छा एक मिनट सॉरी जी, 4 नहीं, यहाँ पर पुत्रियाँ पूछा गया ना, तो देखो मैं भी कन्फ्यूज हो गया। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो पुत्रियाँ 2 और पुत्र भी 2, तो पुत्र और पुत्रियाँ दोनों मिलाकर 4, लेकिन पुत्रियाँ पूछा गया तो आप लोग 2 ही टिक लगाना। ओके, क्या टिक लगाना मेरे लाडले, आप लोग 2 ही टिक लगाना। अगर पुत्रियाँ गया ना तो आप लोग 2 ही ना बता सकते हो। ठीक है ना, क्या बता सकते हो, तो आप लोग 2 ही बता सकते हो। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, अभी एक और वीडियो देंगे एक के बाद से, और 2 आपका शायद चैप्टर है ना, 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग पढ़ना। ठीक है ना, और कमेंट करके जाइए, और सभी लोग जाइए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जल्दी से जाइए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, तो फटाफट मेरे लाडले